इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सपेंडिचर्स के बारे में, मतलब कि खर्चे के बारे में। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा चीज़, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, वो किसी चीज़ को अगर पूरी तरीके से खरीद लेता है तो उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे कि कोई एक कंपनी है, लेट से रिलायंस रिलायंस अगर किसी भी चीज़ को $50 मिलियन या $100 मिलियन में पूरी तरीके से खरीद लिया तो उसको बोलेंगे रिलायंस का एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चा किया कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए। अब देखो, दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कोई भी कंपनी तब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, मतलब कैपिटल पे खर्चा करती है, जब उसका जो लाइफ है वो करीबन 1 साल से ज़्यादा रहे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो रिलायंस कंपनी है वो किसी भी ब्रिज को खरीदा या किसी भी घर को खरीदा, जो कि अब कम से कम वो 1 साल से ज़्यादा तो रहेगा ही, है ना। और उसका जो रेवेन्यू है उस जगह से, मतलब भाड़े पे लगा दिया या फिर उस बिल्डिंग में अभी कुछ शॉप्स वगैरह लग गए, तो उसका जो पैसा वो आते रहेगा बहुत दिनों तक आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ पर एक बार में आपको पैसा लग जाए लेकिन उससे रेवेन्यू, आपको कमाई बहुत सालों तक चलती रहे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं कि हाईवेज बनवा रही है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रही है या फिर रोड्स बनवा रही है या हॉस्पिटल बनवा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, एक बार में गवर्नमेंट को खर्चा तो बहुत करना पड़ रहा है लेकिन वो बहुत दिनों तक गवर्नमेंट को फायदा देगा, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आकर के इलाज करा सकते हैं, हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलेगी जिससे कि इकोनॉमी बढ़िया होगा। तो इस तरह से बहुत दिनों तक वो आते रहेगा। अब दूसरा हम लोग का है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तब खर्चे में आता है जब उसको शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए कुछ खर्चा करना हो और उससे कुछ आमदनी लेना हो। जैसे कि अब मान लेते हैं कि वो जो बिल्डिंग था उसमें अब आपको जो बिल्डिंग रिलायंस ने खरीदा था तो उसमें आपको गेट कीपर रखना होगा, है ना। तो गेट कीपर मान लेते हैं उसका 1 साल का जॉब रहे बिना रहे कोई ठीक नहीं, तो जो गेट कीपर को आपको एनुअली पैसा देना पड़ेगा वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा और उसका जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा दिनों तक भी नहीं आ पाएगा। और जैसे ही उस गेट कीपर से बेटर गेट कीपर कोई आपको मिल जाए या फिर कोई वॉचमैन आपको मिल जाए तो आप उसको चेंज कर दोगे, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अगर दिक्कत हो गया तो उस समय ये खर्चा किया जाने वाला हम लोग इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय तक होता है, मान लेते हैं कि 1 साल से ज़्यादा के लिए कम से कम, जो कि वो उस जगह पे वो चीज़ रहे और उससे काफ़ी दिनों तक रिवेन्यू आता है, काफ़ी दिनों तक कमाई होती रहती है। वहीं अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटी नज़र के वालों के लिए होता है, जरा सा कुछ हुआ तो काम अगर लगाना है तो काम लगा दो एंड फिर निकालना है निकाल दो, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।